बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे सुधीर सिंह के साथ चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव ने की खास मुलाकात। आइए सुनते उन्होंने जनता से क्या की अपील और क्या कुछ कहा। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अरविंद श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय खड़ा हूँ सहजनवा विधानसभा में और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुधीर सिंह जी और इसके पहले पिपरौली के प्रमुख भी रहे हैं। मैं इनसे बहुत सारी बातें करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर, विधानसभा सहजनवा के विकास को लेकर, यहाँ की जनता को लेकर और इनके सोच को लेकर। पहले तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सहजनवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, और सहजनवा विधानसभा की जनता की ये देन रही है कि हर राजनीतिक दल को और यहाँ तक कि निर्दल को भी विधानसभा में भेजने का कार्य सहजनवा की जनता ने किया है। तो आपकी सोच क्या है सर? आपका मुद्दा क्या है? चुनाव जो लड़ रहे हैं आप विधानसभा का, उसमें आपका पहला मुद्दा क्या है? लगातार सहजनवा विधानसभा की जनता चली गई है, जो कि आप जो जान रहे हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी निर्दल, कभी बहुजन समाज पार्टी, इस तरीके से जो है कि लगातार प्रत्याशी पे प्रत्याशी आते गए और सहजनवा विधानसभा की जनता उस पर विश्वास करती गई। मगर जो है कि कभी भी मेरे देखने में 5 बार जो है कि यहाँ से जो है कि विधायक चुने गए, मगर कोई भी धरातल पे ज़मीन पे उतर के कोई काम नहीं किया। इसके लिए मुझे भी बहुत दुख है और निश्चित रूप से सहजनवा विधानसभा के लोगों को भी दुख है। इसी वजह से लगातार यहाँ पे परिवर्तन होता रहता है। और अब सुधीर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं, तो निश्चित रूप से सुधीर सिंह यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। सुधीर सिंह इस सहजनवा के नेता नहीं, बेटा बनना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है विकास की स्थिति आप ले लीजिए, अभी आप इस समय कटसहरा में खड़े हैं और ये नीचे आप देख सकते हैं रोड का क्या स्थिति है। आप अभी जो है कि सीधे सीधे आप वहाँ से आइएगा VT के रास्ते, आप लोग जो है 4 लेन से VT से लेकर और कटसहरा तक आते समय आपको खुद ब खुद जो भी गड्ढा मुक्त प्रदेश जो स्थितियां हैं वो ऑटोमेटिक जो है आपके सामने जो है खुलकर नज़र आ जाएगी कि गड्ढा मुक्त प्रदेश है कि नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का जिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आप हमारे ब्लॉक में चले जाइए, हमारे ब्लॉक में जो आमी नदी पीड़ित इतने लोग होते हैं, कम से कम 50 गाँव वहाँ पर बाढ़ से पीड़ित होता है। वहाँ पर जो कि इन लोगों को बांध बनवाना चाहिए, मगर जो कि बांध ना बनवा के 18 हज़ार करोड़ रुपया जो है कि अपने विज्ञापन में ये लोग खर्च करते हैं। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हर जगह अभी देखिए यहाँ पर 4 लेन का निर्माण हो रहा था। 4 लेन के निर्माण में ये सब लोग 6.5 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से सबको मुआवजा मिला, मगर वहीं पर हम लोग की ज़मीनें जो है कि सड़क से सटी हुई है। हम लोग की ज़मीनें गोरखपुर से सटी हुई है, जहाँ पर 15-15 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से सर्किल रेट, मगर 72,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से जो है कि 4 गुना करके दिया जाता है। यानी आप जान लीजिए 18,000 रुपये डिसमिल। 18,000 में मोटरसाइकिल नहीं मिलता है, मगर यहाँ पर 18,000 रुपये जब डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर सर्किल रेट लगाया गया। 30 साल हो गया, 30 सालों में जो है कि आज तक के सर्किल रेट नहीं बढ़ा पाए। आज स्थितियाँ हैं कि सिर्फ सहजनवा विधानसभा के वहाँ का मामला है कि गीडा परिक्षेत्र में लगातार गीडा के आगोश में ज़मीनें चलती चली जा रही हैं, वहाँ के लोग भूमिहीन होते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर रास्ते, यहाँ पर जो है कि लगातार सहजनवा का पूरा परिक्षेत्र जैसे जैसे धीरे धीरे गीडा विकास करेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे ये गीडा के आगोश में चलता चला जाएगा। मगर सर्किल रेट की बात कर दी जाए तो 30 साल से अगर सर्किल रेट नहीं बढ़ा तो निश्चित रूप से सर्किल रेट बढ़ने का काम भी नहीं होगा। अगर सर्किल रेट बढ़ने का काम नहीं होगा, इसका मूल कारण है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने भी नेता आए, कोई ज़मीन की बात नहीं करता है। कोई जौनपुर से आके यहाँ सांसद बन के जाता है, कोई बिहार से यहाँ पर जो है विधायक बनने का काम कर रहा है। अभी आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में अभी बिहार के आदमी को जो है यहाँ पर दे दिया गया टिकट। उनका जो है बिहार के रहने वाले प्रदीप शुक्ला यहाँ पर मुकुंदपुर में जो है कि उनका ननिहाल है। तो कहते हैं सर कि मैं तो क्षेत्रीय हूँ, गोरखपुर जिले का रहने वाला। कहाँ गोरखपुर जिले के हैं? उनसे ज़रा पूछिए, उनसे ज़रा एक बार पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर मुकुंदपुर में मुकुंदपुर आप चले जाइएगा, संत कबीर नगर में महुली थाना में जो है कि उनके पूर्वज जो है कि वहाँ पे निवासा पे वाले हैं, यहाँ पर उनको भेज दिया गया। इसी के पहले जो है कि बोला जाता था कि रवि किशन मामखोर के हैं, मगर अभी कुछ दिन पहले रवि किशन जी ने जो है अपना पोस्ट किया था
पुण्यतिथि मनाते हुए पुण्यतिथि में उन्होंने लिखा था जौनपुर अपने पैतृक आवास पे। मुझे समझ में नहीं आता ये जौनपुर के हैं कि बिहार के हैं। भोजपुरी पिक्चर के स्टार यहाँ पर आके चुनाव लड़ते हैं। यहाँ गोरखपुर में जो है कि कोई दिखाई ही नहीं देता इनको चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि भाई भूआतल पे। और तो अगर शीतल पांडे भी इसके पहले विधायक थे तो हमारे शाहजहां विधानसभा के नहीं थे, वो भी खजनी ब्लॉक के रहने वाले व्यक्ति हैं। और निश्चित रूप से जो है कि लगातार बाहरी यहाँ पे अगर आएगा तो अपना जो है कि बिटोरे चिटोरेगा और चला जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसके पहले शीतल बाबा आके क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर उनका चुनाव इतना अच्छा रहता, उनका टिकट देने का जो है कि मामला इतना अच्छा रहता, तो शीतल पांडे जी को हटाने की क्या आवश्यकता है? शीतल पांडे जी को ही विधायक उनको तो लोग बताते हैं सर कि उनका उम्र हो गया चुनाव, इसलिए उनको ज्ञानेंद्र सिंह का भी टिकट काट देना चाहिए था पनियरा विधानसभा से। क्यों ज्ञानेंद्र सिंह का टिकट नहीं काटा गया पनियरा विधानसभा से? जरा ये भी सवाल उनसे पूछ लिया कीजिए। खैर, मुझे ये सब बात नहीं करना है। और आप जमीनी स्तर पे आएंगे तो जमीनी स्तर पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि अभी जो गीडा परिक्षेत्र है, गीडा परिक्षेत्र में यहाँ पर जो लगातार हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है, हमारे यहाँ पर जो है कि मैं राजनीति अगर करने आया हूँ, मैं अगर राजनीति कर रहा हूँ, मैं अगर जो है कि लोगों के जा रहा हूँ, दलित, पिछड़े, शोषित, मान लीजिए जो भी लोग हैं, तो ये लोग जो है कि मजदूर वर्ग के लोग हैं। और मजदूर वर्ग के लोगों को अगर यहाँ पर जो है कि गीडा में हमारी ज़मीनी ले ली जा रही हैं। अब प्रदूषण से आमी नदी का जो हाल है आप देख ही रहे हैं, उस तरीके से हमारा सीना और फेफड़ा भी जो है कि खराब हो रहा है। और जब रोजगार देने की बात की जाती है तो रोजगार देने का काम यहाँ पे नहीं करते हैं फैक्ट्री मालिक। फैक्ट्री मालिक सिर्फ ये कहते हैं कि 35 किलोमीटर के अंदर के लोगों को नहीं लूँगा। एक ठेकेदार खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं 7,500 रुपये लेके आओ आदमी, और वो जो है बंगाल से, बिहार से, नेपाल से, इधर से वो लोग लेबर लेके आते हैं और 7,500 रुपये में 12-12 घंटा यहाँ पर ड्यूटी करा के खून चूसने का काम करते हैं, जो कि सरकारी नियम के हिसाब से सिर्फ 8 घंटा जो है कि यहाँ पे ड्यूटी करा सकते हैं और सरकारी मूल्य के हिसाब से भी 12-14 हज़ार रुपये उनका तनख्वाह बनता है। विधायक हो जाते हैं तो उसके बाद क्या रोजगार की अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे गीडा में, यहाँ की जो लोकल जनता है? एकदम रोड पे उतर के सुधीर सिंह का पहला काम, पहला नारा, पहला उनका हिसाब होगा कि सबसे पहले 50% यहाँ पर रोजगार जो है कि हमारे शाहजहां विधानसभा के लोगों को दी जाए, उसके बाद बाहर के लोगों को दी जाए। 50% शाहजहां विधानसभा के लोगों को नौकरी दी जाए, जो उनका 8 घंटे, जो 12 घंटे की ड्यूटी जो इनसे कराई जाती है, वो 8 घंटे की ड्यूटी शाहजहां विधानसभा के लोगों से करवाएं, जो सरकारी नियमों के अनुसार है। और यहाँ पर जो मनमाने तरीके से जो है कि जो पेमेंट दे रहे हैं, वो सरकारी हिसाब से उनको जो है कि उनका पेमेंट किया जाए। और यही मेरा सबसे पहला काम रहेगा। मैं जब तक इस काम को करवा नहीं लूँगा तब तक मैं घर में सोने का काम नहीं करूँगा, मैं रोड पे उतरने का काम करूँगा। और अगर ये सब करने में मैं असफल रहा तो निश्चित रूप से जो है कि मैं खुद जो है त्याग दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही सुधीर सिंह ने, जो एक लोग बाहर जाते हैं, तो जो सुधीर सिंह जी ने कहा ये धरातल की बातें हैं, एक एक व्यक्ति के जो है दिल की बातें हैं कि यहाँ पे नौकरी पाकर वो बाहर जाते हैं। अगर उनको यहाँ पे नौकरी मिलती है तो अपने घर परिवार में रहेंगे और अमन चैन की रोटी खाएंगे। ये बड़ी सुंदर बात करी नेताजी। मान लीजिए बहुत लोग चुनाव में इस समय उतरे हुए हैं, कई लोग आपको माफिया कह के संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि वो तो माफिया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप देखे होंगे, अभी यहाँ पे बृजभूषण सिंह से लेकर और सारे लोग, यहाँ पर सुशील सिंह से लेकर सारे लोग, सब लोग जो है कि यहाँ पर हैं, सबके ऊपर मुकदमे हैं। क्या वो लोग माफिया हैं? मैं अगर जो है कि मैं हूँ और मेरे पिता, मेरे भाई की हत्या हो गई, मेरे मित्रों की हत्या हो गई, तो मैं अपने आप को अगर जो है अपने आप को बचाने के लिए अपने साथ जो है कि कुछ लोगों को रखता हूँ, तो इसमें मुझे माफिया या दबंग कोई कहे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिसको जो कहना हो कहता रहे। एक आदमी पकड़ के लाइए जो बताए कि सुधीर सिंह जो है पैसे के लिए मेरे बाप की हत्या कर दिए। एक आदमी पकड़ के लाइए जो कहे कि मेरी ज़मीन सुधीर सिंह कब्जा कर लिए। एक आदमी पकड़ के लाइए जो कहे कि बेमतलब का जो है कि सुधीर सिंह ने जो है कि मेरे साथ जो है कि मुझसे जो है ज़बरदस्ती। माफिया का मतलब क्या होता है? माफिया का मतलब होता है जो संगठित अपराध करे। मैं कोई संगठित अपराध नहीं करता। क्या मैं अपहरण करता हूँ? नहीं सर, जैसे भ्रम फैलाया जा रहा, मैंने उसकी बात। अब उनके पास कोई मतलब ही नहीं है, अब उनके पास कोई मामला नहीं है, तो आज जो है सुधीर सिंह को कुछ भी कह सकते हैं।
किसी का भी बाप भाई मारा जाएगा तो निश्चित रूप से जो है कि वो अपने आप को जो है सुरक्षित करने के लिए अपना जो है कि अपने आप को मजबूत करेगा और जो है कि अगर मैं मजबूत अपने आप को किया हुआ हूँ तो मुझे माफिया कह लें या कुछ भी कह लें। मैं इससे पहले भी दावा कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए और जो है कि उससे कहवा दिया जाए कि मैं किसी की ज़मीन ज़बरदस्ती मैंने कब्जा कर ली, किसी को मैंने जो है पैसे पे उसकी हत्या करवा दी, किसी को भी आप ऐसा पकड़ के लेते आइए, मैं उसी दिन जो है मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। नहीं सर, ये मेरा काम नहीं है, जनता जानना चाहती है, जो आपने बताया जनता। सर लड़ाई किसके साथ आपकी है? बीजेपी के साथ, सपा के साथ या किसी के साथ नहीं है? मेरी लड़ाई यहाँ की जनता मेरे साथ है। यहाँ पर जो भी सहजनवा विधानसभा की देवतुल्य जनता, मेरे जो है पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी सब मेरे साथ हैं। और आप देख रहे होंगे कि एक हवा बह चुकी है जो कि सहजनवा विधानसभा से सिर्फ सुधीर सिंह को सब लोग देखना चाहते हैं और सुधीर सिंह यहाँ पर जो है कि विधायक बनेगा और जमीनी स्तर पर जो है सबका काम करेगा। और यहाँ का मैं नेता नहीं, फिर बता दिया, मैं यहाँ का बेटा बनना चाहता हूँ। एक बार जनता मुझ पर विश्वास करे, निश्चित रूप से मैं निराश नहीं करूँगा। बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई मुस्लिम भाई भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जबकि कहा जाता है कि बहुजन के साथ खड़े हुए हैं। असलम भाई बताइए क्या नेताजी के बारे में? नेताजी हमारे यहाँ के कालीविला के ब्लॉक प्रमुख उपरौली के थे और अब की बार सहजनवा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी बन के आए हैं। तो अब की बार हम लोग भी यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं और जीत के यहाँ से जाएंगे। और निश्चित रूप से हमारा जो समाज है। आपका क्या नाम है? क्या हाल है? इधर जाइए सब हर तरफ जय भीम, बिल्कुल सुधीर सिंह हर तरफ चारों तरफ गलियों में सुधीर सिंह। बिल्कुल गलियों में सुधीर सिंह। यहाँ की जनता भी बोल रही है, मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे हैं। मस्जिद भी आप देख सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी सुधीर सिंह के साथ खड़े हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति सुधीर सिंह जी के साथ खड़ा है। जिला पंचायत यादव जी है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र यादव जी। ये जिला पंचायत सदस्य भी हैं। यादव जी, आप समाजवादी में क्यों नहीं गए? नहीं, समाजवादी से मैं कभी नहीं रहा हूँ। मैं 2 बार जिला पंचायत यहाँ निर्दल चुनाव जीता हूँ और हमारे सुधीर भैया छोटे भाई समान हैं। मेरा इनका संबंध बचपन से रहा है और बहुत अच्छे संबंध हमारे रहे हैं। और हम अपने साथ जो भी हमारी माइनॉरिटी है, जैसे मैं जात का यादव हूँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ जात की राजनीति होती है। अरे मेरा भाई, और मैं जात नहीं देखता। जिस तरह मेरे बड़े भैया किसी जात को देख के काम नहीं करते हैं, कोई भी आता उनकी मदद ये करते हैं। और आज हमारे बीच में आए हैं सुधीर सिंह, इनका सम्मान होना चाहिए और इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम अपनी माइनॉरिटी के, यादव बिरादरी के, अगर अपने गांव से हम 20 ही वोट इनको देते हैं तो हम 150 गांव हमको जानते हैं, 150 गांव के लोग हमको खुलेआम जानते हैं। 150 और हमारा 3000 वोट होगा, ये हमारे सुधीर भैया के ही साथ जुड़ेगा। कोशिश तो हमारी और है कि हम अच्छे से अच्छे वोटों से चुनाव जीतें। ये सहजनवा विधानसभा अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित भाई लोग हैं। उसके बाद भैया की माइनॉरिटी है और यह दुनिया जानती है कि इन्हें विगत कई सालों से फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। फर्जी मुकदमे बार बार इन्हें जेल भेजा जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरा समाज सुधीर भैया को विधायक के रूप में बनाए और ये हमारे और अपने किए हुए वादे पे खरे उतरे। यही मेरी शुभकामना सुधीर भैया के साथ है। बिल्कुल खरे उतरे। ये हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम है आपका? सफदर अली। सुधीर भैया का क्या हाल है आपके विधानसभा में? बढ़िया है। आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। समाजवादी में नहीं जाना आपका? समाजवादी में जो जेकर जमनी हवा रही वही तो दे जाएगी। अब बीजेपी तो ये कहती है कि हम राशन दे देता थे, ऊपर का हो तो 12 बछुए जो चरे थे खेतवन में जेकर तो का तकलीफ है। 4 किलो दे के का करी है, यानी उनके दावा फेल हो जाए राशन वाला।
चलिए, यहाँ की जनता थी और सारे लोग हैं, सारे जाति वर्ग के लोग हैं, यादव जी भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम भाई लोग भी हैं, सारे यानी कुल मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं सुधीर सिंह के जात पूरा समर्थन है, हर व्यक्ति विशेष का है, हर धर्म संप्रदाय का है, सारे लोगों का है। और मैं आपसे सर आखिरी सवाल करूंगा, आप अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सहजनवा विधानसभा की देवतुल्य जनता, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी एक बार, जैसे 5-5 बार मेरे होश में 5-5 बार आपने दूसरे पे विश्वास किया, उसी तरीके से एक बार, क्योंकि अभी मेरी उम्र अभी 37 साल है, 38 साल, 37-38 साल मेरी उम्र है और निश्चित रूप से जो है कि अभी मुझे बहुत लंबी राजनीति करनी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास किया जाए, नेतृत्व करने की क्षमता मेरे अंदर है, अगर नेतृत्व करने का मौका आप लोग देंगे तो निश्चित रूप से मैं आप लोग को निराश नहीं करूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये सुधीर सिंह जी हमारे साथ है, इनका यही कहना है कि यहाँ की जनता से इनका जो अनुरोध है कि एक बार मुझे मौका दिया जाए, और स्वाभाविक है अगर बिना मौके के कोई अपनी विश्वसनीयता नहीं साबित कर सकता है, इसलिए एक बार यहाँ की जनता को मौका देना चाहिए। आगे जनता का अपना निर्णय है, 10 मार्च को क्या होगा, कौन सत्ता में जाएगा, कौन सत्ता के बाहर होगा, ये 10 मार्च को जनता तय करेगी। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।